हेलो फोक्स, वी आर बैक। तो आज हम एक नाइट राइड पे निकले हैं, सोलो राइड टू चेन्नई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Yes, that's why you can see all the bags are packed and I'm all kitted up and ready. मुझे पहले फ्यूल भराना होगा कहीं हाईवे पे और उसके बाद फिर I'll be heading towards Chennai with my beloved Bhaluwari. I guess I hope मैं उस पे 2 वीडियोस बना पाऊँ going to Chennai and coming back from Chennai, but I don't know कि how is going to turn out क्योंकि मेरे पास बैटरी एक ही बैटरी में मुझे सर्वाइव करना है। That's the catch. अबे साले। So guys, हम आ गए हैं थोड़ा सा सिटी के बाहर। Now the logic and the plan is कि थोड़ी सी राइड हम रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे। ये चेन्नई हाईवे के साइड का एक पेट्रोल पंप है, इट्स अ शेल। तो हमने यहाँ रुक के फ्यूल अप कर लिया है। बहुत लंबा रास्ता है, इट्स ऑलमोस्ट 6 hours जर्नी फ्रॉम बेंगलुरु टू चेन्नई, बट या आई प्लान टू डू इट टुडे। अनदर 340 kilometers to go. I am all alone today. It can get boring after a while. The idea is कि जब मुझे बोर लगेगा आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आप लोगों से वार्तालाप करते हुए, बातें करते हुए I can pass my time for sure. बस बैटरी बच जाए वहाँ तक जब मैं बोर होने लगूँ। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों को बैंगलोर से चेन्नई अप डाउन करते हुए देखा होगा। देयर इज़ अ गज़िलियन ऑफ सच ब्लॉग्स। मेरा प्लान मुझे अपनी जर्नी बताने का है। बेयर 650 में अगर आप इतनी लंबी राइड करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, कैसा लगेगा, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। एडिशनली आई एम विथ माई डफल बैग एट द बैग। डफल बैग भी नहीं, उसको जो भी बोलते हैं लोग। तो आई एम ऑन दैट। आई डोंट नो हाउ दैट इज़ गोइंग टू हेल्प विथ माई बैक, बट हाँ, आई होप मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यस जैसा लोग कहते हैं कि बेयर 650 का रियर सस्पेंशन ख़त्म है, यू कैंट रियली डू एनीथिंग अबाउट ऑन द पॉट होल्स एंड एवरीथिंग, बट दैट सस्पेंशन हेल्प्स, यू नो। मतलब बेसिकली जब आप लीन कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं कॉर्नर्स में, दैट हार्ड सस्पेंशन रियली हेल्प्स। बट हाँ, वो लंबी जर्नी में कैसा काम करेगा मुझे नहीं पता। मैंने इसके पहले कूर्ग किया है। एट द टाइम ऑफ कूर्ग मेरे को लगेज का प्रॉब्लम था नहीं, तो दैट वाज वन थिंग डिफरेंट। प्लस कूर्ग इज़ नॉट दैट फार, येस इट इज़ अराउंड 4-5 hours ऑफ जर्नी, बट इट स्टिल फील्स नियरर कंपेयर टू चेन्नई। चेन्नई इज़ ऑलमोस्ट कि आप देश के एक कोस्टल एंड में चले गए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट द ईस्टर्न एंड और ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ सदर्न साइड। तो बैंगलोर से चेन्नई वो थोड़ा दूर दिखता है, लगता है, भले ही 6 घंटे की जर्नी है। नेवरदलेस द आइडिया इज़ कि यहाँ से अभी हम बैंगलोर सिटी से बाहर निकलेंगे, वहाँ एक सेकंड पॉज लिया जाएगा। वो थोड़ा एक लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कैमरे को अच्छे से वहाँ पास अंदर रखना है। आई नीड टू मेक श्योर कि मैं कुछ गिरा नहीं रहा हूँ रास्ते में कहीं पे भी, तो मुझे उन चीज़ों को करना है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी पहुँचे हैं। वी आर ईजिली आई गेस half an hour अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी येट, बट मैं होसुर वाले रोड से जाने का प्रेफर कर रहा हूँ, हाईवे से जाने का प्रेफर कर रहा हूँ। देयर इज़ अनदर रूट कोलार गोल्ड माइंस के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हाईवे है नहीं है, कैसा है, क्या हालत है उसकी। आई हैव सीन पीपल टेकिंग दिस रूट ऑफ गोइंग टू कृष्णागिरी एंड फ्रॉम कृष्णागिरी टू वेल्लोर, और वेल्लोर से आप चेन्नई टच कर सकते हैं। तो मैंने यही रूट डिसाइड किया है फॉर माई राइड टुडे। ऑलरेडी सालों के बाद, सदियों के बाद मैं इतनी लंबी राइड पे निकला हूँ। इतना लंबा राइड करने का मैंने प्लान किया है। मैं बहुत पहले बाइक से चेन्नई गया था, बहुत पहले। इट्स बीन एजेस, आई मीन इनसेन एजेस। या इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं गया था। उसके बाद मैंने इतनी लंबी राइड नहीं की है, अकेले तो खासकर नहीं की है। आई हैव बीन राइडिंग विद पीपल, राइडिंग विद फ्रेंड्स। ओह, वी रीच इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नाइस। तो गाइज ये एक टच पॉइंट हो गया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंच चुके हैं। मैं 3 बजे निकला हूँ घर से। द आइडिया एंड लॉजिक दैट आई डिड वाज कि मैं 3 बजे अगर घर से निकलता हूँ, 3 घंटे में मैं होसुर के आगे कृष्णागिरी तक पहुँच जाता हूँ। अगर कृष्णागिरी भी नहीं है, मतलब उसके आसपास भी पहुँच जाता हूँ, किसी शहरी एरिया में पहुँच जाता हूँ। बाय द टाइम इट इज़ मॉर्निंग, गेटिंग मॉर्निंग, तो आई विल बी फाइन। एंड बाय द टाइम आई विल बी इन दिस, जब तक अंधेरा चल रहा है तब तक आई विल बी विद द लाइट्स ऑफ द सिटी। तो मुझे थोड़ी सिटी लाइट्स मिल जाएंगी, तब तक मेरा आधा रास्ता कवर नहीं होता, और बचे टाइम पे शायद सुबह हो जाएगी तब तक, तो आई विल बी ऑल फाइन। आई डोंट प्लान टू रश और डू एनी स्टूपिडिटी, क्योंकि अकेले जा रहे हो ब्रो,
थोड़ा चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि पहली बार अकेले राइड इतना दूर दूसरे शहर जाने वाला हिसाब किताब है। या ये चीज़ है। ओके, वन थिंग आई गेस जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया है, जिस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, मैं इतना लंबा राइड करने अकेले निकला हूँ पहली बार। येस, दैट इज़ अ कैच। मैं जब भी राइड करने गया हूँ तो लंबा राइड करने या फिर फॉर अ शॉर्ट राइड और व्हाटएवर, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ होता है। मेरे दोस्त, मेरे राइडर फ्रेंड्स और माई पिलियन और somebody is there. But this is the first time that I'm riding to a different city all alone, which I know I should have done it earlier. I could have done it earlier, but yeah, I never got the opportunity or time or chance. या मेरे को कभी ऐसा कुछ मन भी नहीं किया. So this is good. I will be able to unlock one more achievement of my life कि मैं अकेले इतना लंबा दूर खुद के साथ खुद का एंजॉयमेंट करते हुए जा सकता हूँ. मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ इनसेन टू थिंक अबाउट. बाय द वे गाइस, हम ऑलमोस्ट बेंगलुरु आउटर्स में आ चुके हैं. दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड एरिया ऑफ बैंगलोर. मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से टच है और इवन होसूर आज की डेट पे इतना डेवलप हो चुका है, इतना इवॉल्व हो चुका है कि पता ही नहीं चलता है कि सिटी अपने शहर चेंज कर लिया. यू डोंट फील दैट. बट या आई मीन लेट्स सी. ओ भाई, ये है लाइफ. क्या बढ़िया, अपना गाड़ी के पीछे कंबल ओढ़ के सो जाओ. इसमें आती होगी नींद यार, तगड़ी वाली. आप देख रहे हो यार, ये रॉयल एनफील्ड तुमने सब किया. तुमने ये हेडलाइट के साथ ऐसा क्यों नाटक किया हुआ है भाई? सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके. मतलब ये मेरी अपर है. लुक एट दिस. ये मेरा हाई बीम है. ये हाई बीम में क्या दिख रहा है मुझे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन. सबसे ज़्यादा रात का जो प्रॉब्लम होता है वो होते हैं ये ट्रक्स. ये जो बड़े भारी मैमथ्स ऑन द रोड. दीज मैमथ्स कैन बी वेरी रिस्की. द प्रॉब्लम इज दीज मैमथ्स डोंट नो कि पीछे एक छोटी सी गाड़ी आ रही है. उन्हें ना तो घंटा मेरी गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी और ना ही मेरा हॉर्न सुनाई देगा, ना मेरी हेडलाइट. और ऊपर से अगर कोई नशे में चल रहा है तो तब तो बेटा लेने के देने पड़ गए. मुझे पता है कि कोई अटिबेले टोल, अटिबेले चेक समथिंग इज़ देयर, जहाँ पे शायद चेकिंग होती है, ऐसा कुछ होता होगा. आई एम गेसिंग सो. मैं प्लान कर रहा हूँ मैं उसी एरिया के आसपास से ही कहीं पहुँच लूँगा आफ्टर क्रॉसिंग दैट. आई एम श्योर मैं जब कृष्णगिरी टच कर दूँगा मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूँगा. उसके बाद जब तक वो नहीं होता है तब तक आई एम थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट. नॉट अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ द राइड एंड देन माई राइडिंग एंड माई स्किल्स, बट आई एम अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट द सिटी. लोग सड़क पे चुत जाते हैं. पता नहीं हमारे देश में ये रोड रेज का इतना प्रॉब्लम क्यों है. तो कैच एक ये है इस गाड़ी का. तो वेरी गुड रॉयल एनफील्ड बेयर 650 हमारी जो भलवारी है. भालू के साथ प्रॉब्लम ये है कि भालू ट्यूब टायर में है यार, ट्यूब लेस नहीं है. तुम्हारा आधा लंबा राइड करने का कॉन्फिडेंस यही मात दे जाता है. रॉयल एनफील्ड हद होती है, मतलब हद होती है. ये रास्ता तो मुझे कुछ और ही बता रहा है. आई एम श्योर ये गूगल मैप को ये रास्ता पता नहीं है क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है, खुल चुका है, वट एवर ब्लाब्लास एंड ब्लाब्लास. आइदर दैट इज़ द प्रॉब्लम और गूगल मैप इज़ जस्ट स्टूपिड. अच्छा खासा हाईवे पे चल रहा था मैं, मुझे जबरदस्ती नीचे उतार दिया. अरे गजब बदतमीज़ी है तुम्हारी. अरे हाईवे में अगर बीच में कुछ ब्लॉक होगा तो दिख जाएगा यार. ओके, सो या आई एम एट द अटिबेले टोल प्लाजा विच इज़ अ सिग्नल कि आप शहर से काफ़ी बाहर आ चुके हैं. ओके, आई गेस बाइक का टोल नहीं है. दैट इज़ माई असेसमेंट. बट हम अब चाय पानी कुछ करेंगे. आई हैव सम टी. आई टेक अ ब्रेक ओवर हियर थोड़ा टाइम का सो दैट आई कैन ईज आउट फॉर अ व्हाइल गाइज. यहाँ काफ़ी शॉप्स खुली होती हैं जो मुझे बताया गया था. ऑलराइट गाइज, वी हैव रीच्ड अटिबेले. थोड़ी देर का यहाँ होगा ब्रेक. आई हैव रीच्ड
कृष्णागिरी, यहाँ एक कृष्णागिरी टोल था, मैंने उसको बस क्रॉस किया है। निकलने के पहले आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ती है। लंबे रास्ते में आप जब अकेले हैं तो देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू लुक आफ्टर। राइड अच्छी थी अभी तक तो मुझे मज़ा ही आ रहा है। इट वाज स्ट्रेट हाईवे रश दैट आई डिड व्हिच वाज इंटरेस्टिंग। तो अब देखते हैं, लेट्स सी वेयर द रोड टेक्स मी नाउ। पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने कुछ कैमरा एंगल गलत रखा हुआ था, बट अभी इट्स ओके आई गेस सो। और मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से वेल्लोर तक कंटिन्यूस राइड करूँगा और वेल्लोर के बाद आई विल टेक अनदर ब्रेक। अभी तक तो इट्स अमेजिंग। आई एम लविंग द रोड्स, आई एम लविंग द राइड, आई एम लविंग द पीपल। मुझे लिटरली कम से कम 3 लोग पूछ चुके हैं कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक है, और जब मैं बताता हूँ रॉयल एनफील्ड, दे आर लाइक वाओ दिस लुक ब्यूटीफुल। would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. थैंक यू रॉयल एनफील्ड मुझे थोड़ा सा रोड प्रेजेंस देने के लिए। बेयर 650 का रोड प्रेजेंस तो है यार, कुछ भी कहो तुम। पीपल हु लाइक द क्लासिक्स विल ऑलवेज लाइक दिस स्टाइल ऑफ द बाइक एज वेल, बट यू कैन लुक एट द रोड्स मैन। रात के टाइम पे ना तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, ना तुम्हें कोई लोग मिलेंगे, तुम आराम से 90-100 की स्पीड में क्रूज करते हुए। I would suggest take the highways at night. Leave at night as early as possible, ताकि आप शहर के भसड़ से बाहर आ जाएं और उसके बाद आप ये ऐसी रोड्स को, खाली रोड्स को बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई कैन जस्ट गो टू द लेन 1 एंड कम बैक टू द लेन 3 विदाउट एनी हैसल। तो मैंने बहुत सारे पॉजेस ले लिए हैं बिफोर इवन आई रीच कृष्णागिरी, विच इज़ वाओ फक ऑल। बट अब मैं कृष्णागिरी से वेल्लोर की तरफ निकल चुका हूँ, तो अब आई एम होपफुल कि ये हाईवे थोड़ा लंबा चलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊँगा इन दिस हाईवे। व्हाट द फक आर यू गाइस डूइंग इन दिस हाईवे? ये उल्टा चल रहे हैं बेवकूफ़, वही फर्स्ट लेन पे। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है। कोई भी गाड़ी यहाँ पे आराम से 100 चल रही होगी यार, कोई भी गाड़ी, एनी फकिंग व्हीकल विल बी एट 100। और तुमको सामने से अगर एक गाड़ी अपोजिट पे आती दिख जाएगी एट द स्पीड ऑफ 100, आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर गोइंग टू, एनीबडी इज गोइंग टू कंट्रोल। रादर ये तो 100 के ही पार चल रहा है। तो या आई मीन कम ऑन, थोड़ा सा सिविक सेंस, थोड़ा सा। और ये पीछे एक जहाँ मैं चाय के लिए रुका हुआ था, वही आफ्टर द टोल वाला सेक्शन, वहाँ पे एक अंकल, मस्ट बी तमिलियन, मस्ट बी ट्रक ड्राइवर फॉर श्योर। तो आई गेस उन्होंने मुझे देखा आते हुए, मुझे गाड़ी लगाते हुए देखा एंड एवरीथिंग। तो ही केम डाउन ऑफ हिज ट्रक जस्ट टू आस्क मी कि कौन सी गाड़ी है, क्या है। मैं अपना तब तक कैमरा सेटअप कर रहा था। एंड देन ही केम डाउन आस्किंग मी कि वो इट्स रॉयल एनफील्ड, कितना माइलेज देती है एट द एंड। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना एवरी इंडियंस आस्क कि कितना देती है, और ही वॉज हैप्पी टू सी कि एक बंदा रॉयल एनफील्ड लेके निकला हुआ है, विच इज़ अमेजिंग। तमिलनाडु पीपल आर रियली बाइक एंथुजियास्ट। मतलब वो अंकल का जो एक्साइटमेंट था, जो द वे ही वॉज आस्किंग मी कि कौन सी बाइक, ये तो देखा नहीं मॉडल। ऑफ कोर्स ही ऑल्सो हैड दैट इम्प्रेशन कि इंटरसेप्टर है क्या, क्योंकि मॉडिफाइड इंटरसेप्टर है क्या। Which I said to some extent, yeah, it is a modified interceptor. It is called Interceptor Bay 650. तो modified interceptor तो है, but हाँ, interceptor नहीं है completely. It's a better version of interceptor, I would say. लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि यार इसमें बैक पेन होता है क्या, हाउ डू यू मैनेज टू राइड सो लॉन्ग, और ऐसा। यार इतना बुरा नहीं है। मतलब देखो, सीधी और साफ बात है, मैंने किसी से सुना था, कैन योर बाइक गो टू लॉन्ग राइड्स? यस। कैन यू कम्यूट ऑन द बाइक? यस। कैन यू गो ऑफ रोडिंग विद द बाइक? यस। आप एक ही बाइक से सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे फॉर दैट सेक हायाबूसा हो। बट डज दैट मीन कि आप उससे कुछ नहीं कर सकते या बाकी चीज़ें नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो। अगर आपका कम्यूट हफ्ते में एक बार है और आप हायाबूसा से ऑफिस जा रहे हो, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट द बाइक दैट यू हैव, योर वन बाइक गराज
जो बोला जाता है कि वन बाइक गराज, योर वन बाइक गराज इज इनफ, इट्स मोर देन इनफ टू डू एवरीथिंग. इट्स जस्ट अबाउट हाउ मच आर यू विलिंग टू पुश योर सेल्फ विद दैट व्हीकल. मैं जिस बाइक पे था या जो मैं बाइक पहले चला रहा था, विच वॉज क्लासिक 500, yes, that was a very comfortable bike for me, but will I want to do or will I want to keep that for a long? No, क्योंकि over time, yes, कुछ issues, challenges आने लग गए थे. 500 इंजन उन्होंने बंद ही कर दिया था, तो I was not getting any specific machine parts या maintenance या सर्विस मुझे वैसी मिल नहीं रही थी. Of course 650 सेक्शन जो है रॉयल एनफील्ड का, वो भी पता नहीं कब तक रहेगा क्योंकि 750 आ गया है. तो बट स्टिल जब तक 650 है और इंटरसेप्टर और GT 650 बिक रही है, तब तक मेरा काम चलेगा. एंड फ्रॉम 500 टू दिस बेयर 650, द ट्रांजिशन इज़ अमेजिंग मैन. द ट्रांजिशन इज़ लाइक वाओ. मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने ये डिसीजन लिया है, बिकॉज इट्स श्योरली अ बिग अपग्रेड भाई. मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपग्रेड है. For me, moving from a complete cruiser to this kind of a scrambler or a night scrambler or a city scrambler kind of a thing is something new, which is more also about performance. और रही बात बैक की, और आप जो बैक की बातें करते हैं कि हाँ बैक में प्रॉब्लम आएगी बेयर 650 में ऐसा, गाइज मैं एक लिटरली 15 किलो का बैग अपने पीछे बांध के चेन्नई जा रहा हूँ. मैंने कोई सैडल बैग या कोई ऐसा कैरियर नहीं लगाया है. आई एम लिटरली कैरिंग द एंटायर 15 kgs ऑन माई बैक, और अभी तक कुछ ऐसा स्ट्रेन फील नहीं हो रहा है. जस्ट हल्का सा शोल्डर में देयर इज़ समथिंग, वो मुझे पता है शोल्डर बिकॉज ऑफ द बैक वेट. बट उसके अलावा एम आई गेटिंग अ बैक पेन? आई डोंट थिंक सो. एम आई गेटिंग अ शोल्डर पेन? आई डोंट थिंक सो. मेरे को अभी ऐसा कुछ फटीक फील नहीं हो रहा है. ऐसा कोई फटीक फील नहीं हो रहा है कि मैं और लंबा राइड नहीं कर सकता या और आगे नहीं जा सकता. बट तुम क्या सड़क देख पा रहे हो गाइस? मैंने जो टाइमिंग पे खोला है भाई, मज़ा आ गया है. कैमरे खोलने का टाइम बॉस परफेक्टो. हाँ, ये अभी कौन सा शहर या कौन सा जंक्शन है आई डोंट नो, बट दिस प्लेस इज़ क्वाइट मुझे 10 सेकंड के लिए फटी मेरी कि इस हाईवे में बाइक्स अलाउड है ना. क्योंकि फटी भाई, मेरी फटी, सच बताओ मेरी फटी. आई डोंट नो, आजकल बहुत सारे हाईवेज़ में 2 व्हीलर्स को अलाउड नहीं कर रहे हैं. सो आई डोंट नो कि इस हाईवे में अलाउड था कि नहीं था, बट समहाउ मैंने वो एरिया क्रॉस कर लिया है. सो आई गेस आई एम फाइन नाउ. बट हाँ, तब तक फटी. वाइट लाइन्स आर मोर वाट. हिल टॉप पे कुछ सेक्सी है भाई, कुछ तो सेक्सी है वहाँ. मौसम इतना सुहाना मौसम है भाई साहब. मैंने ना वेदर देखा ना कुछ, ऐसे उठ के निकल गया हूँ मैं. बट द वेदर इज़ इनसेन. देयर इज़ नो साइंस ऑफ रेन और एनीथिंग. और सिंस मैं अर्ली मॉर्निंग एकदम अंधेरे में राइड कर चुका हूँ, तो आधा रास्ता मैंने ठंडी में ही कवर कर लिया है. और आई एम श्योर जब तक मैं शहर पहुँचूँगा तब तक उतना भी गर्म नहीं होगा, तो मैं गर्मी से भी बच जाऊँगा, ऐसा मेरा मानना है. जब गाड़ी 100 पे चल रही है ना लगातार, तो आपको उतना फील नहीं होगा. लेकिन जैसे ही आपने गियर डाउन किया, थोड़ी स्पीड कम की, आई फील इट कि मैं बहुत भारी भरकम मशीन चला रहा हूँ. ओह वाह गाइस, लुक एट द रोड मैन, लुक एट द व्यू. क्या सनराइज़ हो रहा है भाई साहब, मज़े आ गए. वर्क फ्रॉम होम करने का और रिमोट काम करने का फ़ायदा बहुत है. ये सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका कि मैंने ये वाला कॉल ले लिया कि हाँ मैं निकल रहा हूँ भाई. लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार. हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ. मैंने है ना फैसला किया है. करेक्ट फैसला किया. तू कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैं कुछ नहीं कर सकता. अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. मैं ना जिसको जो करना है करो. आई एम लीविंग फॉर चेन्नई. तो ये जो मैंने आर्ट रैंडम इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना लिया,
जिसकी वजह से ना मेरे पास प्लानिंग थी फॉर बैटरी, ना मेरे पास प्लानिंग थी फॉर सैडल बैग या एनीथिंग। ये इम्प्रॉम्प्टू प्लान, these kind of impromptu plans are best and I can sense it right away. रोड्स देख रहे हो भाई, तो मैं 100 की स्पीड में चला रहा हूँ कृष्णागिरी से लगातार, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैसल, एकदम सीमलेस राइडिंग चल रही है। वाओ ब्यूटी भाई, व्हाट इज, लुक एट दैट गाइस, look at that boys। अरे मजे राइड के भाई साहब, मजा आ गया भाई। थैंक यू गाइस पूरे क्रेजी रूट के लिए। Oh, there's no stoppage, so we can leave and go ahead, which is good। ये हुआ टर्न जहाँ मैं अपनी गाड़ी को और अपने आप को टेस्ट करने वाला हूँ, like that। Wow, I'm so much in the outskirts, man। Wow, beauty bhai, beautiful। Look at the kind of craziness around। DJI तुमने जो ईज दिया है ना भाई कि मैं कैमरा कभी भी बंद करके चालू कर सकता हूँ, that is the best part भाई। DJI, love you for that। The views are insane। और इसके बाद जो बचा हुआ राइड है आफ्टर वेल्लोर का, वहाँ मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, थोड़ा कैमरा भी चार्ज कर लूँगा और उसके बाद वहाँ से आगे निकला जाएगा। बैटरी मेरी ज़्यादा बची नहीं है, तो मैं बैटरी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बचा हुआ रूट भी दिखा सकूँ जो वेल्लोर से आगे और टुवर्ड्स एंट्री ऑफ द चेन्नई सेक्शन रहेगा। मैं वो भी रिकॉर्ड करके दिखाना चाहता हूँ। दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू डू, सो दैट टच पॉइंट पूरा हो, वीडियो आधे बीच में रुके ना। वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कहाँ तक पहुँचा था ये। ऑलराइट गाइस, यहाँ मुझे अपनी शायद बैटरी बचानी चाहिए और मैं यहाँ कैमरा बंद करूँगा, थोड़ी देर थोड़ा ये वाइज़र साफ़ करूँगा। लुक एट दिस मैन, ये क्या कीड़े हैं भाई, ये क्या कीड़ा है ये सब। तो या थोड़ा सा इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे।